मजाक चल रहा है यहाँ पर। यार ये कैसे कर लिया यार डॉर्टमुंड ने। ये कैसे कर लिया डॉर्टमुंड ने, ये कैसे ये चांस गंवा दिया। 10 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी एक बार लीग जीतने के लिए। और इसको यार मैं देयर इज नो वर्ड्स टू डिफाइन इट रादर देन, मैं जनरली वो वर्ड यूज करना चाहता नहीं हूं, बट यहाँ पे डॉर्टमुंड ने प्रॉपरली बॉटल किया है अपना जो बुंदेसलीगा टाइटल का जो चांस था वो बॉटल किया है। यार 2 पॉइंट की लीग थी डॉर्टमुंड के पास, आपको अपना मैच माइंस से खेलना था। माइंस 9th पोजीशन पे थी, 4 मैच हार के आ रही थी। वहीं पे बायर्न की बात की जाए तो वो लोग लाइप्जिग से अपना पिछला मैच हारे थे होम पे, उनको अवे खेलना था बायर्न म्यूनिख को, और डॉर्टमुंड को कुछ नहीं करना था, बस एक अश्योर्ड परफॉर्मेंस देनी थी और मैच को जीतना था। माइंस कोई बहुत ऐसा तोड़ फोड़ नहीं खेल रही है कि आप मतलब उसको आप बहुत ही टफ मैच माना जाए या कोई चीज ऐसी की जाए। बट फर्स्ट हाफ में ही मेरे हिसाब से मैच खत्म हो गया था। वो डॉर्टमुंड के प्लेयर्स के शक्ल पे दिख गया था कि एक बार फिर से उन्होंने बॉटल कर दिया है, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख ने फिर से उनको एक चांस दिया, क्योंकि दूसरे मैच में कोलोन ने गोल मार के एक बार फिर से उम्मीद जगा दी थी डॉर्टमुंड के दिमाग में कि अगर वो 1-1 रह जाए तो डॉर्टमुंड फिर से एक बार नंबर 1 पे आ गई थी और वो फिर से टाइटल जीत सकते थे। लेकिन जमाल मूसियाला एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गोल, 89th मिनट पे उन्होंने गोल मार के खत्म कर दिया मैच को, और फिर से बायर्न म्यूनिख 11वीं बार लगातार वो जीत चुके हैं बुंदेसलीगा टाइटल। तो मैच में जाने से पहले यार सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिख फैंस। एक डिजर्व टाइटल आप बोल सकते हो अगर बैलेंस ऑफ प्ले पे बोला जाए, क्योंकि बार बार वो पीछे हुए 2-3 बार, लेकिन उन्होंने फाइनली ये टाइटल जीत लिया है। और बायर्न म्यूनिख के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम करेंगे जहां पे उनके इंटरनल शेकअप और जो उनके क्लब में चल रहा है, क्योंकि कल भी ओलिवियर कान और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैक किया गया है और वहां से बात आगे बढ़ी है। वो जो एक सिचुएशन है बायर्न म्यूनिख में, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। बट इस इसकी बात की जाए, देखिए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कोई भी टाइम में डॉर्टमुंड को इससे अच्छा मौका मिलने वाला है अगले 4-5 साल में, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतने चांसेस बायर्न म्यूनिख देती नहीं है। डॉर्टमुंड ने पहले हाफ में 2 गोल खा के, जैसे मैंने पहले बोला, उनके देयर हेड्स वर डाउन और उन्होंने एक तरह से वो दे वर हफिंग एंड पफिंग एंड होपिंग, हालांकि उन्होंने मैच इक्वलाइज स्कोर कर दिया, 2-2 कर दिया। बट बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन बिलीफ की कमी लग रही थी जिस तरह से डॉर्टमुंड फुटबॉल खेल रही थी। और इसको बॉटल जॉब के अलावा और कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आपके घर पे मैच था, आपकी जो कंपेटिटर है उनके आपस में, जैसे मैंने बोला, उनके इंटरनली इतना मेस क्रिएट हो रखा है। आपको बस अपना मैच जीतना था और वहां कुछ भी होता उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉर्टमुंड ये मैच हार गई है, और एक बार फिर से बायर्न म्यूनिख आर द चैंपियंस ऑफ जर्मनी। खैर यहाँ पे अब डॉर्टमुंड के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए जूड बेलिंगम को वो गंवा रहे हैं रियल मैड्रिड, जूड बेलिंगम जा रहे हैं, और दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके पास प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, मैनेजर उनका प्रॉमिसिंग है, और दूसरे जो जो सिचुएशन है क्लब में वो काफी पॉजिटिव है। लेकिन बात यह है कि बायर्न म्यूनिख इज अ वेरी डोमिनेंट फोर्स जर्मनी में। जो आपको इस साल इतनी क्लोज टाइटल रेस देखने को मिली है वो जनरली आपको देखने को नहीं मिलती है, और इसलिए ये जो टाइटल रेस था वो डॉर्टमुंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां से डॉर्टमुंड क्या करती है कि कैसे अगले सीजन को अप्रोच करती है, उस पे बहुत नजरें रहेंगी, और मतलब वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बट आई एम डिसअपॉइंटेड। 2 स्टोरीज थी, एक तो मार्को रॉयस की, ऑब्वियसली वो लॉयल रहे। आपने देखा है कि जर्मनी में डॉर्टमुंड के जो भी अच्छे प्लेयर्स रहते हैं, दे एंड अप टेकिंग दे एंड अप क्रॉसिंग द डिवाइड। वो जाके बायर्न म्यूनिख ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो एक ऐसे प्लेयर थे जो हमेशा लॉयल रहे, उन्होंने कभी ये चीज नहीं की, और उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि बायर्न म्यूनिख विल नेवर हैव मी। अगर आप लेवेंडोस्की की बात करें, मैट्स हुमल्स की बात करें, आप अ, सैकड़ों ऐसे प्लेयर्स की बात करें,
सबने जाके ज्वाइन किया है बायर्न म्यूनिक सो दैट दे कुड विन अ टाइटल, बट मार्को रॉयस ने नहीं जीता। सेबास्टियन हालर की बात की जाए, द गाय बीट कैंसर, और इस साल एक अपॉर्चुनिटी थी हालर के पास एक और टाइटल जीतने के लिए, जस्ट आफ्टर द ईयर ही बीट कैंसर, बट वो ऑब्वियसली हो नहीं पाया। एंड जैसा हम बोलते हैं फुटबॉल में फेरी टेल एंडिंग्स कम ही होती हैं, बट यहाँ पे तो ये बोलना पड़ेगा कि ये तो डॉर्टमुंड के हाथ में था। 2 पॉइंट की लीड थी, आपको बस अपना मैच जीतना था, और आपका मैच माइंस के साथ था। कोई ऐसा बहुत टफ ओपोनेंट आपको लाइप्जिग या ये नहीं मिल गया था। खैर, दिस इज व्हाट इट इज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन बायर्न म्यूनिक। एटलीस्ट वी गेट टू सी यूनियन बर्लिन इन द चैंपियंस लीग, तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या कर सकते हैं वो वहां पे। और एक और ये हो गई थोड़ी अंडरवेलमिंग स्टोरी, और एक बहुत अपलिफ्टिंग स्टोरी है। तो आई डोंट नो आप में से किन लोगों ने मैच देखा कल चैंपियनशिप प्ले ऑफ फाइनल का। तो ल्यूटन टाउन, बाय द वे ये फैन कोड पे अवेलेबल था, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी विद फैन कोड। तो 15 रुपीज में इंडिया में आपको ये मैच पूरा देखने को मिला था, और मैंने देखा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ल्यूटन टाउन। और ल्यूटन टाउन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि ल्यूटन टाउन ने कैसे ये करिश्मा, कैसे ये मिरेकल करके दिखाया है। जहां तक मैच की बात की जाए, तो मैच में ड्रामा बिल्कुल हर तरह से भरपूर था। मतलब अगर आप देखो तो 28 मिनट पे ल्यूटन टाउन स्कोर करती है और लीड ले लेती है, और उसके बाद उनके जो कैप्टन है, ल्यूटन टाउन के जो कैप्टन है टॉम लॉकर, उनको एक बहुत गंदी इंजरी होती है, एंड ही स्ट्रेचर्ड ऑफ द फील्ड। उनको स्ट्रेचर से ले जाके सीधा हॉस्पिटल रश करना पड़ता है। और उनके पेरेंट्स फील्ड पे आ गए थे, और बहुत एक इट इट लुक वेरी बैड, इट लुक वेरी सीरियस। बट अच्छी बात यह है कि बाद में रिपोर्ट आई कि ही इज रिस्पॉन्डिंग एंड ही इज ऑल्सो टॉकिंग टू हिज फैमिली। तो अपने माँ बाप से और बात कर रहे थे, और रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे ट्रीटमेंट को। तो वो एक अच्छी चीज है, बहुत सीरियस इंजरी नहीं है। बट उसके बाद कॉवेंट्री का इक्वलाइजर आता है, और हैमर एंड टोंग 66 मिनट पे, और लास्ट के 30 मिनट तो आपको मतलब एक जो बोलते हैं एकदम ऐसी जद्दोजहद की, दोनों टीम्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो लोग आ जाएं, और मैच जाता है एक्स्ट्रा हाफ में। और बाय द वे आपको इसमें एक डिसअलाउड गोल, एक डिसअलाउड पेनल्टी, दोनों देखने को मिला, दोनों ल्यूटन टाउन की तरफ से। पहले ल्यूटन टाउन को मिलती है एक पेनल्टी, बट बाद में वीएआर ने चेक किया तो इट वाज एक्चुअली अ डाइव, और वो पेनल्टी कैंसिल हो जाती है, और येलो कार्ड मिलता है ल्यूटन टाउन के प्लेयर को, जिनका नाम था जॉर्डन क्लार्क। तो जॉर्डन क्लार्क ऑफ कोर्स टॉम टॉम लॉकियर के इंजर होने के बाद जॉर्डन क्लार्क कैप्टन बन गए थे। और उसके बाद फिर एक और गोल था जो जिसमें उन्होंने हैंड टच किया था, तो वो गोल भी रूल आउट हो जाता है। और उसके बाद मामला जाता है पेनल्टीज में। 10 आउट ऑफ 10 पेनल्टीज, 10 की 10 पेनल्टीज, 5 लूटन टाउन स्कोर करती है और 5 कॉवेंट्री स्कोर करती है। पांचों की 10 पेनल्टी वर एब्सोल्युटली स्पॉटलेस, एकदम ब्रिलियंट पेनल्टी स्कोर होती हैं। और उसके बाद मामला शुरू होता है सडन डेथ का। और वहां पे फैन कैटी डाबो, जो कि बाय द वे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक्स चेल्सी हैं, उन्होंने पेनल्टी मिस की, और ल्यूटन टाउन का प्रीमियर लीग प्रमोशन कंफर्म हो गया है। ये है एक एक्चुअल फेरी टेल स्टोरी। अभी मुझे पता है हमने अभी डॉर्टमुंड के बारे में बात करते हुए बोला कि फुटबॉल में फेरी टेल स्टोरीज नहीं होती हैं, बट ये है एक एक्चुअल फील गुड फेरी टेल स्टोरी। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 1992 में जब प्रीमियर लीग स्टार्ट होने के 3 महीने पहले रेलीगेट हो गई थी लूटन टाउन। और लूटन टाउन के बारे में उससे पहले बोला जाए अगर कोई अचीवमेंट, तो 1988 में उन्होंने आर्सेनल के साथ खेलते हुए फाइनल में लीग कप जीता था। 1992-94 तक लूटन टाउन की टीम काफी अच्छी थी, और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक मिक्स था। रेलीगेट जरूर हुए थे, बट उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और उसके बाद फाइनली 2008-2009 में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से उन्होंने जो अपना सीजन स्टार्ट किया, वो 30 पॉइंट डिडक्शन के साथ स्टार्ट किया। और वहां से लूटन टाउन जो ड्रॉप करते गए, वो सीधा नेशनल लीग में आ गए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सारे प्लेयर्स छोड़ के चले गए और सिचुएशन जो थी वो क्लब के अराउंड बहुत खराब हो गई। ये सब कुछ बदला 2014 में, जब लूटन टाउन ने हायर किया एक मैनेजर जिनका नाम था जॉन स्टिल। तो जॉन स्टिल ने वहां से काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना शुरू किया। जो अगर आप
इंग्लैंड में बहुत सारे क्लब्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, खास करके जो क्लब्स लोअर लीग्स में खेलते हैं वो बहुत ही ज्यादा जुड़े रहते हैं अपने कम्युनिटी से। तो ल्यूटन टाउन के साथ भी कुछ ऐसा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो जॉन स्टिल करते थे, हर मैच के बाद ही यूज टू गेट समवन फ्रॉम द क्राउड। 10,000 के आसपास कैपेसिटी थी केनिलवर्थ रोड, जो उनका स्टेडियम है, जो उनका होम है, उसमें से वो एक सपोर्टर को लेके आते थे और हडल में इन्वॉल्व करते थे। और वहां से उन्होंने चीजें इंप्रूव करनी शुरू की, और एक के बाद एक प्रमोशन होता चले गए, और फाइनली आज हम ल्यूटन टाउन को देख रहे हैं कि वो अगले सीजन प्रीमियर लीग खेलेंगे। अगर कुछ और बातें की जाए तो साउथहैम्पटन के जो करंट मैनेजर है नेथन जोन्स, वो भी ल्यूटन टाउन के मैनेजर थे, और उसके बाद वो जब छोड़ के गए थे तो जरूर ऐसा लगा था कि अब इसके आगे क्या होगा ल्यूटन टाउन का। बट उसके बाद अपॉइंट किया गया रॉब एडवर्ड्स को। रॉब एडवर्ड्स ने इसके पहले फॉरेस्ट ग्रीन रोवर्स को लीग टू से प्रमोशन दिलवाई थी, और उसके बाद वो वॉटफोर्ड चले गए थे जहां से वो सैक हुए थे। बट ये मास्टर स्ट्रोक था और वहां से प्रमोशन बस होते चला गया। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग स्टोरीज हैं। जैसे अगर आप एक प्लेयर की बात करें तो उनका नाम है पेली रोडॉक एम्पांजू। तो ये एक्स वेस्ट हैम है, और ही इज द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री जिन्होंने नेशनल लीग, लीग टू, लीग वन चैंपियनशिप, और अब वो प्रीमियर लीग खेलेंगे एक ही क्लब के साथ। तो ही जब मैच के बाद उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या वेस्ट हैम से जब मैं लूटन टाउन ज्वाइन कर रहा था क्या मैं खुश था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दिस हैज बीन एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल स्टोरी, और लूटन टाउन ने मुझे बहुत बैक किया, और यहां से वो आगे जाएंगे। बात की जाए उनके थोड़े स्टेडियम की, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये कुछ पिक्चर्स है उनके स्टेडियम की। तो ये है एंट्रेंस, केनिलवर्थ रोड का ये एंट्रेंस है, और ये कुछ कम्युनिटी के घरों के बीच से होके एंट्रेंस है स्टेडियम का। तो उसके ऊपर कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एक तो पहली बात कि उनकी कैपेसिटी जो है वो कम है, कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो मीट नहीं करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल पिच यूज करते हैं। और एक एक डिस्कशन चल रहा है कि उनको एक दूसरे स्टेडियम में मूव ऑन करना पड़ेगा, और वहां पे प्रीमियर लीग में ऑब्वियसली 180 मिलियन के आसपास आपको जो प्राइज मनी मिलता है, वहां से वो उस चीज को यूज करेंगे अपने क्लब को दोबारा बिल्ड करने के लिए। केनिलवर्थ रोड इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर आप ओक रोड सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको बहुत सारी फोटोज मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल स्टेडियम है। जनरली आप प्रीमियर लीग के स्टेडियम के साथ एसोसिएट करोगे कि वो बड़ा ग्रैंड एंट्रेंस होगा, बट ये आप किसी के बैकयार्ड में से होके आप स्टेडियम के अंदर जा रहे हो। नेवरदलेस बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग, बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हो कि बहुत ही फील गुड स्टोरी है ये फुटबॉल में। 10 साल से कम में इन्होंने प्रमोशन ले लिया फ्रॉम अ नेशनल लीग टू द प्रीमियर लीग। बहुत बड़ा स्टेप है, जहां पे आप दूसरे क्लब्स को देखते हो जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉरिच की बात की जाए, सनडरलैंड की बात की जाए, और भी दूसरे बहुत सारे क्लब्स हैं जो एक टाइम पे काफी बड़ा हुआ करते थे और स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके पास जो इनका जो हाईएस्ट पेड प्लेयर है वो 17,000 पाउंड पर वीक की सैलरी पे है। तो आप समझ सकते हो कि कितने कम रिसोर्सेज के साथ ये ऑपरेट करते हैं, और कितने कम इनके पास जो अगर आप प्रीमियर लीग क्लब से कंपेयर करो या चैंपियनशिप क्लब क्लब से भी कंपेयर करो तो रिसोर्सेज की जो कमी है वो कितनी ज्यादा अपेरेंट है, और कितना बड़ा एक गैप है उनके सोर्सेज में। बट यस, नाउ दे आर बैक इन द प्रीमियर लीग। काफी इंटरेस्टिंग। ब्रेंटफोर्ड एक और कम्युनिटी क्लब है जो प्रमोट हुए हैं इस तरह से। उन्होंने उनका अप्रोच पूरी तरह से अलग था, उन्होंने मनी बॉल अप्रोच ली। तो ब्रेंटफोर्ड के बारे में कभी हम डिटेल में बात कर लेंगे। बाय द वे, ब्रेंटफोर्ड की कोई एकेडमी नहीं है, वो दे बिलीव इन कंप्लीटली दी मनी बॉल अप्रोच। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दिस इज अबाउट ल्यूटन टाउन। तो ल्यूटन टाउन हैव मेड इट टू द प्रीमियर लीग, एंड द हैटर्स अगली साल अब हमको देखने को मिलेगा कि अगले साल हैटर्स खेलेंगे प्रीमियर लीग। और बहुत ही हार्ट वार्मिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कुछ लिंक जरूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आई वुड अर्ज, अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, इफ यू लाइक द अंडरडॉग स्टोरीज, यू कुड रीड मोर अबाउट दी स्टोरीज, एंड आपको पता चलेगा कि कितने जो हम स्ट्रगल्स की बात करते हैं, जैसे हम कभी ट्रांसफर की बात करते हैं या हम कभी बात करते हैं कि ये प्लेयर नहीं आया, वो प्लेयर नहीं आया, आपको समझ में आएगा कि कुछ क्लब्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि एक क्लब अगर नेशनल लीग में चला जाता है, वहां पे फाइनेंशियली जो सिचुएशन होती है सारे क्लब्स की वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। बहुत सारे क्लब्स डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्लब सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फुटबॉल क्लब चलाना एक मनी इंटेंसिव हाई कैपिटल बिजनेस है।
स्केल अलग हो सकता है, ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग में स्केल अलग है और नेशनल लीग में स्केल अलग है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा नेशनल लीग में फिर आपके आपका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भी काफी लिमिटेड होता है, और आप उस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं जैसे आप दूसरे लीग्स में करते हैं। तो कौन से प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने जूझा, कैसे वहां से वो बाहर निकल के आए, और कैसे उन्होंने ये फेरी टेल कंप्लीट किया, इट इज एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल स्टोरी। तो ये था यार हमारी दो मेजर स्टोरीज, वन अ स्टोरी ऑफ डिस्पेयर, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर इट, एंड वन एन एब्सोल्युटली अपलिफ्टिंग स्टोरी। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि डॉर्टमंड को क्या दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं बुंदेसलीगा जीतने का, और आपको क्या लगता है लूटन टाउन के बारे में, आपकी क्या राय है आप बताइए। हाउ हैप्पी यू आर टू सी अ फाइनली अ फेयरी टेल स्टोरी इन फुटबॉल कमिंग ट्रू। वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे, आपके पास हम आते रहेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, रेड्स।